ये चाहते हैं कि भैया हम दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे को हम रोहिंग्याओं को बसाएं, रोहिंग्या को फ्री में पानी दे, बिजली दे, और रोहिंग्या की महिलाएं जाके पाकिस्तान में खुद के आ रही हैं, हमारे भारत में बच्चा पैदा कर रही हैं, तो हम उनके लिए टैक्स भरें। रोहिंग्याओं की महिलाएं फ्री में बस सर्विस ले रही हैं, हम उनके लिए टैक्स भरें। आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, उनकी प्रक्रिया पूछो। घर मिलना, मुझे मिला है, ज्ञान मत दो ज्यादा, मुझे मिला है, मेरे घर पे सब लोगों को कार्ड बना हुआ है, आई कार्ड में सब लोगों का घर पे कार्ड बना हुआ है भाई। कोई मैं सबको बता रहा हूँ, नहीं है, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे बोलने से, अगर ये कार्ड दिखाते मैं निशब्द हो जाऊंगा। एक जाके पाँव न फटे बुआई तो का जाने पीर पर आई। इनको लगता है ये जो देश है ना, ये महल अटारी वालों का देश है। नहीं, 83% मध्य वर्गीय निम्न वर्ग के लोग भी यहाँ रहते हैं, जो ये एसी में बढ़िया चिली पोटैटो खाते हैं ना। इनको कोई बताओ, वो आलू एक किसान 47 डिग्री तापमान में अपने पसीने की, इनको सुनो। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोग अब याद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के महत्व को पता लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, 2500 रुपए इनके पास। सुनो, 3-4 चीजें, इसके अलावा ये निशब्द हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। आतंकवाद, रोहिंग्या फ्री, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं पता। सर, ये सरकार अब निवेदन और आवेदन वाली नहीं है, अब रोहिंग्याओं पर दे दनादन करने वाली सरकार आई है, और बढ़िया से उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। चाहे बाटला हाउस देख लो, वजीरपुर देख लो, सीलमपुर देख लो, जाफराबाद देख लो, हर जगह पे बुलडोजर चल रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा। सरकार के 11 साल हो गए हैं, विपक्ष हमलावर है कि जुमले के 11 साल। दिल्ली में लोग कहते हैं कि केजरीवाल को याद किया जा रहा है क्योंकि बुलडोजर चल रहा है, रेखा गुप्ता पर कटाक्ष किया जाता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर एक्शन को लेकर कटाक्ष किया जाता है। तो 11 साल कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के? सबसे पहले मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मोदी जी के जुमले हो। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। विपक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं, विपक्ष का आरोप। अगर ये आरोप है, इस आरोप का मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, दिल्ली में जब इन्होंने चुनाव था दिल्ली में, इन्होंने वादे किए झुग्गियां नहीं टूटेगी या जो भी है। अवैध झुग्गियां रेलवे ट्रैक पे टूटनी चाहिए, मैं भाई का समर्थन करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन झुग्गियां तोड़ने के नाम पे आप उन बेसहारा जिनकी आजीविका आप छीन रहे हो, जिनका रोजगार आप छीन रहे हो, व्यवसाय, अरे दे तो सकते नहीं, आप व्यवसाय छीन रहे हो उनका, ये अच्छी बात है। ये माइक मेरी तरफ है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। दिल्ली की जनता याद कर रही है केजरीवाल जी की गवर्नेंस को। दिल्ली की जनता याद कर रही है कि किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा। और देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे, सत्ता में आए थे, एक परिवर्तन के साथ उन्होंने प्रारंभ में कहा भी था। इस चीज को सिद्ध भी कर दिखाया। कब? जब द्वारका रैली में माननीय मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली की जो भी स्कीम्स है वो जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। ये कमाल है अरविंद केजरीवाल। 11 साल के कौन से जुमले लगे मोदी सरकार के? नाम पूछ लूंगा अभी, पहले आप 11 साल जो आपने बोला जुमले हैं, जुमले बताइए कौन से लगे आपको? बिल्कुल, जुमले के ऊपर मैं कुछ भी कहने से शुरू करूं, उससे पहले भारत माता की जय, जय श्री राम, ये मेरा नाम है। एक मिनट, इनको प्लीज, इनसे somebody tell him the mic is here, please do not interrupt। मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अच्छे कार्य थे जिनकी मैं, देखिए, जो कि देश हित में थे, जैसे कि कौन से जुमले बोला? जुमले आप एक बात बताइए, 2500 रुपए मिल गए। वो 2500 रुपए देने की बात कही थी हर महीने को, क्या मिल गए? नहीं मिले। गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, मिल गए? नहीं मिले। अरविंद केजरीवाल के शीश महल के जिक्र करते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के माया महल का क्या होगा? 47 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं जो उनको अलॉट होगा, उसका जिक्र कौन करेगा? दिल्ली की जनता के पैसे को आप ऐसे यूटिलाइज करोगे? आप उनको अंधकार में रख रहे हो। कह रहे हैं जुमले तो रहे हैं, दिल्ली में भी परेशान किया, देश में परेशान कर। अब दोगलापन देखो, एक तरफ 56 करोड़ रुपीस लगे हैं माननीय शीश महल में, और दूसरी तरफ 47 लाख, ये दोनों को इक्वली बता रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कहाँ यूटिलाइज करोगे पैसे। ये चाहते हैं कि भैया हम दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे को हम रोहिंग्याओं को बसाएं, रोहिंग्या को फ्री में पानी दे, बिजली दे, और रोहिंग्या की महिलाएं जाके पाकिस्तान में खुद के आ रही हैं, हमारे भारत में बच्चा पैदा कर रही हैं, तो हम उनके लिए टैक्स भरें। रोहिंग्याओं की महिलाएं फ्री में बस सर्विस ले रही हैं, हम उनके लिए टैक्स भरें। हम कमाए, झक मारे, और उनको फ्री में राशन मिले, फ्री में शौचालय मिले, फ्री में बस मिले, फ्री में एजुकेशन मिले, तो हम उनके लिए काम करें। हमारे भारत में 140 करोड़ आबादी है, कम है क्या जो अब हम उनको लेके बस आए? मैं चाहूंगा भैया, जहां अगर रोहिंग्याओं पर बुलडोजर चलेगा, मुझे नहीं दोगे पैसा चलेगा, मुझे नहीं दोगे सब्सिडी चलेगा, मैं इतना सक्षम हूं कि कमा सकता हूं, खा सकता हूं, मुझे फ्री में 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब तक इन पर बुलडोजर चल रहा है तब तक मेरा वोट भाजपा को जा रहा है। 11 साल में बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धि है क्या? भैया, कैंसर को खत्म करने के लिए पहले उसका कीमोथेरेपी होता है, उसके बाद वैक्सीनेशन होता है, इलाज होता है। 70 साल जो तुमने कैंसर बोया, तुम 7 साल में खत्म कर दोगे क्या? कितना टाइम हुआ दिल्ली में बीजेपी को आए हुए? जाके देख लो, यमुना साफ हो गई आधा। भैया काम कर, ये देखो 25 साल से थी, 25 साल से हम मोदी सरकार के 11 साल की बात कर रहे हैं ना। 25 साल से हम सीढ़ी में इन्होंने पहाड़ खड़ा कर दिया। आप मुझे बताइए 11 साल में कौन से अच्छे काम हो गए?
क्या 11 साल में कौन से अच्छे काम किए? आयुष्मान भारत योजना, बिल्कुल। उज्ज्वला योजना, इनसे उनकी प्रक्रिया पूछो, घर मिलना, मुझे मिला है, ज्ञान मत दो ज्यादा, मुझे मिला है, मेरे घर पे सब लोगों को कार्ड बना हुआ है, आई कार्ड में सब लोगों का घर पे कार्ड बना हुआ है भाई। अब कोई मैं सबको तुम्हारे बता रहा हूँ, बोलने से- नहीं है इनके तुम्हारे पास, बोलने आई कार्ड से- दिखाइए, तुम्हारे आई कार्ड बोलने से- दिखाइए। अगर ये आई कार्ड दिखाते मैं निशब्द हो जाऊंगा। अच्छा, एक दिखाइए आई कार्ड, एक मिनट, दिखाइए आई कार्ड। पहली बात तो मेरे पास वॉलेट ही नहीं अरे है। नहीं मेरे तो आई मित्रों, कार्ड मैं कहाँ यही से तो दिखाऊंगा? कहना चाहता हूँ आपसे। आई कार्ड कहाँ से दिखाऊंगा? प्रमाण देख अच्छा तुम लीजिए। दिखा दो, प्रमाण 1500, केजरीवाल ने बोला था 1500 रुपए मिलेंगे, प्रमाण देखिए। केजरीवाल ने 2100 बोले थे, दिखाओ। नहीं है। केजरीवाल ने 2100 दिए थे, दिखाओ। देखो नहीं है इनके पहले स्वीकार बिजली करो, फ्री नहीं। दिखाओ। अब मेरी बात अब सुनिए, नहीं दिखाएंगे, अब सुनो अब सुनो, नहीं दिखाएंगे, सुनो, दिखाओ। सुनो 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 अरे बिजली फ्री तो दिखाओ। इनसे बोलो, इनको सुनो दिखाओ। सुनो सुनो सुनो। उज्ज्वला तो गरीबों के लिए, बीपीएल से नीचे वाले दिक्कत क्या है बताऊं? एक पे एक फ्री मिलता था, वो बंद हो गया। वैसे तो दो बोतल लेके चलते थे, बंद हो गया ना। प्लीज प्लीज, ये भाई कुछ कह रहे हैं। अरे नहीं बोलो ना यार, एक भाई बता। दिखाओ। अरे फ्री थी, मैं बोल रहा हूँ फ्री थी भाई, पर दारू एक के साथ एक दारू फ्री थी, जो ये भाई साहब एक के साथ एक पौवा लगा के इनकी रोजी रोटी छूट गई, दारू छूट गई इनकी। ठेके के बाद नमकीन की दुकान थी भाई, गिलास 2 रुपए में बेचते थे और बंद हो गया, रह गया। अच्छा मुझे आप ये बताइए, मैं अपने छोटे भाई का देखिए ये उज्ज्वला, सम्मान सुनिए करता सुनिए हूँ। सुनिए सुनिए, छोड़िए ना, पीछे से कोई क्या बोलेगा। उज्ज्वला योजना हुई, आयुष्मान योजना मिली ना देश में, अब बोलेंगे सिलेंडर लाके दिखाओ, तो करने दो, अब बोलेंगे सिलेंडर लेके आके दिखाओ। जाके पाँव न फटे बुआई तो का जाने पीर पर आई। इनको लगता है ये जो देश है ना, ये महल अटारी वालों का देश है। नहीं, 83% मध्य वर्गीय निम्न वर्ग के लोग भी यहाँ रहते हैं, जो ये एसी में बढ़िया चिली पोटैटो खाते हैं ना। इनको कोई बताओ, वो आलू एक किसान 47 डिग्री तापमान में अपने पसीने की, इनको सुनो, एक किसान इनको बोला बीच में। अरे यार ये शुरू हो गए यार, छोटे भाई प्लीज यार। किसान आलू खाता है, मैं रुक जाओ, किसान आलू खाता है, किसान की बातें कर रहे बड़ी बड़ी। यूपी में किसान पार्लियामेंट क्यों नहीं पहुंचा संसद बन के? बिहार में पार्लियामेंट क्यों नहीं पहुंचा किसान? हरियाणा में, पंजाब में किसान क्यों नहीं बचा? किसान के नाम पे राजनीति करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। आलू किसान का खाएंगे, लेकिन उसको विधायक नहीं बनाएंगे, उसे पार्षद नहीं बनाएंगे, उसे किसान ही रहने देंगे, बातें करेंगे राहुल गांधी के चमचे बन 52 के। करोड़ के इन्होंने कहा कि शीश महल बना। मैं इनको बताना चाहता हूँ किसी चीज की। अरे एक मिनट, छोटे भाई, झूठ बोल रहे हो, 4 करोड़ बहुत बड़े। इंडिया का जो पॉवर्टी रेट था वो 27% से होकर आज 5.3% हो गया। वो पूछो कहां से आ रहा है? और ये डेटा वर्ल्ड बैंक का है। 455 मिलियन लोगों को पॉवर्टी रेट से बाहर निकाला है, ये भी वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ये लेकिन इन जाहिलों को भाइयों नहीं की पता। बात सुन के मैं एक निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश में जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा बेहतर किया जाए। इन भाइयों की बात। दूसरी बात जो आलू को सोना बनाने इसमें शिक्षा एकदम बढ़िया चल रही है और सही है। आप एक सेकंड आप कहना चाहता हूँ आप एक दो आपसे- फैक्ट दे दो ना। जी मैं ये वही तो देने को, ये बीच में क्यों टूट पड़ते हैं यार? मैं अपने छोटे भाई को ये कहना चाहता हूँ, जो 57 करोड़ आपने शायद बताया कि वो शीश महल बना, ये वो यार वो किसी व्यक्तिगत नहीं है केजरीवाल जी का, वो सार्वजनिक है, सरकारी है, उसके निर्माण में प्रयोग हुए। जी हाँ ठीक है। अभी एक आदि फुल बम पूछ लूंगा, निशब्द हो जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ श्रीमती देखो टूट पड़े, बोलने नहीं देंगे, ये इनकी धारणा होती है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जो उनको बंगला लोट हो रहा है, 47 लाख खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन देखिए और सुनिए मेरी बात। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोग अब याद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के महत्व को पता लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? 2500 रुपए इनके पास। सुनो 3-4 चीजें, इसके अलावा ये निशब्द हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। आतंकवाद, रोहिंग्या फ्री, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आतंकवाद मुद्दा है देश का मुद्दा है। रोहिंग्या अगर बसाए हो तो वो मुद्दा है। भाई केजरीवाल को कितना सॉफ्टली इन्होंने केजरीवाल को साइड कर दिया। इन्होंने कहा मुद्दा होगा आतंकवाद, रोहिंग्या बांग्लादेशी है वो। अरे रोहिंग्या बसाओगे तो मुद्दा क्यों नहीं होगा? बाय वन गेट वन दोगे तो मुद्दा क्यों नहीं होगा? शीश महल बनाओगे तो मुद्दा क्यों नहीं होगा? रोहिंग्या की एवज में इन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है, अरे इन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने अवैध जगह पे घर बना रखा था जिसपे बुलडोजर चल गया, इसलिए याद करें। देखिए सवाल वही है ना, अगर अवैध है तो बुलडोजर भी चलेगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। अवैध रह रहे हो तो देश से बाहर भी निकाला जाएगा। और जैसे इन्होंने बोला 47 लाख और 57 करोड़ में फर्क नजर आता है ना भैया। हाँ तो वही तो मैं इनको बताने 10% की से ज्यादा का कोशिश कर फर्क रहा है। हूँ। और दूसरी बात इन्होंने बोला मैं निवेदन करता हूँ। सर ये सरकार अब निवेदन और आवेदन वाली नहीं है, अब रोहिंग्याओं पर दे दनादन करने वाली सरकार आई है। और बढ़िया से उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, चाहे बाटला हाउस देख लो, वजीरपुर देख लो, सीलमपुर देख लो, जाफराबाद देख लो, हर जगह पे बुलडोजर चल रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा। जब तक वो सुरक्षित नहीं है तब तक भैया
भाड़ में जाए तुम्हारा फ्री बिजली, भाड़ में जाए तुम्हारा फ्री पानी, भाड़ में जाए तुम्हारी सारी सुविधाएं। सबसे पहले मुझे मेरे घर की इज्जत प्यारी है। एक गरीब को जो चीजें लाभान्वित करती है ना, ये सब भाड़ में ले जा रहे हैं। देख रहे हैं इनकी मानसिकता, इनकी मानसिकता देखिए। जो एक गरीब आदमी को लाभान्वित करती है चीजें, उसे कहाँ ले जा रहे हैं? रोहिंग्या गरीब है भाड़ में। सुनिए, कंप्लीट तो करने डबल दो। डोर ये फ्रिज सुनो। ले रखा गरीब है, डबल LED लगा रखा 52 इंच का गरीब है, फ्लोर डाल रखा झुग्गी के ऊपर है। कौन सा स्प्लिट ऐसी 2 टन का 1.5 टन का, वो गरीब है। फुटपाथ पे सो रहा अंबानी है, अडानी है। आपने कहा जो गरीबों को लाभान्वित करते हैं, सुनिए सर, मैं अपने छोटे भाई की बात कर, आपने कहा गरीबों को लाभान्वित जो चीजें करती हैं वो भाई भाड़ में बेच रहे हैं। छोटे भाई रोजगार पालिए, बड़ा भाई अभी तक बेरोजगार है। सबको छोटे भाई कोई कहीं लगा, कोई कहीं लगा, ये बेरोजगार है। मेरा एक सवाल आपने कहा, मैं पूछूंगा भाई सब। हाँ ठीक है, मेरा एक सवाल आपने जुमला दे रहे गांधी तो आपने कहा जो चीजें गरीबों को लाभान्वित करती हैं उसको भाई भाड़ में बेच रहे हैं। तो केजरीवाल साहब ने कहा था, अरे सुनिए, हाँ उन्होंने बोला, सुनिए उन्होंने बोला, हाँ सुनिए, तो अगर केजरीवाल गरीब आदमी, अगर केजरीवाल साहब बोल रहे थे हम 2000 रुपए महीना देंगे, तो क्यों नहीं दिया गरीबों को? फिर देखिए सर, आप भी जानते हैं सरकार नहीं बन पाई इस बार, और दिल्ली के 10 साल तो दे दिल्ली में। सर जी, ये 2500 रुपए 2100 रुपए देने की जो बात कही थी, वो केजरीवाल जी ने इस चुनाव के दौरान 10 साल से झक मार रहे थे क्या? यार बीच में पंजाब में मैनिफेस्टो में, पंजाब में गरीब नहीं है। पंजाब में आप नशा ज्यादा है। पंजाब में आप देखेंगे जो ड्रग्स वहाँ पे माफिया सक्रिय था, उस पे विराम लगा दिया गया है। वहाँ की जो ये देखिए आपको अगर कॉमेडी नाइट्स देखना है, आपको लाइव दिखा देंगे। मेरे छोटे भाई यहाँ पे देखिए, यही मैं केजरीवाल को देख लो, उसकी लड़की की शादी में वो खुद कॉमेडी सर्कस चला रहा था, डांस नहीं आ रहा। एक और कितना दुख हो रहा है, देख रहे हो भाई, पक्की चटाई हुई है इनको केजरीवाल ने। राहुल गांधी के खिलाफ सुन रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ नहीं सुन रही है। हाँ देखिए, वही कह रहे हैं ना, अरे पंजाब में गरीब नहीं रहते क्या? अरे यार, में तो 2000 रुपए की जरूरत थी। पंजाब में जा रहे हो, सुन तो लो मेरे भाई। गरीब तो हर जगह का होता है, पूरे देश का होता है। पंजाब की जनता ने पूरा समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को। 92 सीट्स आई है आउट ऑफ। लोकसभा में क्यों नहीं दिया? देखिए, लोकसभा में भग गए। जनता जनार्दन होती है। दिल्ली भारत की जनता ने माननीय मोदी जी को समर्थन किया, उसका मैं सम्मान करता हूं और अच्छी बात है। लेकिन अभी ये जो चीजें भाड़ में लेके गई, अच्छी बात है। केजरीवाल, देखो इनसे बोले माइक ना पकड़े आपका, या तो आप नहीं, ये अच्छी बात नहीं। वापस बोल दूंगा मैं। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जी ने कहा था कि डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करती है। जो राशन में लोग लगते हैं ना, वो राशन घर घर पहुंचाएंगे। बीजेपी के ये ऐसे बोलते हैं, 4-5 लोग हैं बीजेपी के, क्योंकि आप लोग इंटरप्ट करते हो। ओह माय गॉड, इंटरप्ट। हाँ प्लीज, कितना दिन लगे सीखने में ये देखिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एलजी साहब ने ये स्कीम रद्द कर दी और मना कर दिया। क्या कहते हुए मना किया एलजी साहब ने कि आई डोंट थिंक, उन्होंने इस चीज को अप्रूव नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स। किस चीज को? जो डोर स्टेप डिलीवरी को वो यूटिलाइज इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर दिल्ली में आप एक मैकडोनल्ड का पिज्जा तो बड़ा होगा, बर्गर आप बर्गर ऑर्डर करो 70 रुपए का बर्गर आ जाएगा आपके लिए 15 मिनट में। लेकिन केजरीवाल जी अगर गरीब के घर में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत राशन पहुंचाना चाहते थे, उसके एलजी साहब ने मना कर दिया। यार ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। जवाब ले लेता हूँ। देखिए, राशन देने के लिए मना किया एलजी ने, पर दारू पीने के लिए मना नहीं किया था क्या? अरे दारू पीने के लिए क्यों मना करेंगे? सुनिए, ये 1 by 1 ये जो बोल रहे हैं ना, डोर स्टेप डिलीवरी, वो 1 by 1 पौवा फ्री की डिलीवरी दे रहे थे। मैं जितने लोग खड़े हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये जो फ्री पानी दे रहे थे ना, 99% लोग के घर पे आज भी खरीदी हुई पानी आती है। कोई नल के पानी नहीं पी रहा था जब तक केजरीवाल थे। 99% लोग खरीदी हुई पानी पी रहे थे। बिजली फ्री की बात कर रही थी, प्रॉपर बिल दिखाते ना भाई कि भैया इतना यूनिट तुमने यूज किया है, इतना यूनिट हमने 200 यूनिट काटा हुआ है। सीधा बिल आ रहा था 0 रुपीज। अरे भैया मान लो आपने 100 यूनिट बिजली यूज किया है, बिल 200 यूनिट का तुम भेज रहे, 100 यूनिट केजरीवाल खा रहा था पैसे। तो ये सारी चीजों पे रोक लगा दी गई। अगर इतना ही सत्यवादी हरिश्चंद्र थे तो सत्येंद्र जैन क्यों नहीं छूट रहे थे? मनीष सिसोदिया क्यों नहीं छूट रहे थे? बताओ। एक वाजिब सवाल, एक सेकंड,
केजरीवाल के साथ कितने समय से जुड़े, मतलब दिल्ली के अंदर कब से रह रहे हैं आप? मैं तो दिल्ली का वासी फैक्ट्स पे हूँ, बात करूंगा। मैं किसी से जुड़ा ठीक हुआ है, नहीं हूँ। मैं आपको अभी दिखा भाई रहा हूँ ने- दिल्ली में, प्लीज ये यार, सर आप ये फैक्ट्स पे भी नहीं सुन यार, रहे, अभी इन्होंने मजाक बोला, भी आप इस पे नहीं। क्यों आप मेरे को बताइए माइक सीधा दिल्ली रखो। में जो सफाई अभियान अब चल रहा है, आप मुझे कोई फोटो दिखाइए केजरीवाल के कार्यकाल की, आप केजरीवाल के कार्यकाल की कोई फोटो दिखाइए ये अभियान चलाता हुआ, एक भी नहीं था साहब। एक सवाल मेरा भी, फैक्ट्स पे बातें करेंगे आप। जैसा आपने कहा था, I got the question, I am ready to answer. नहीं नहीं इन्होंने- दे रहे ना। आपने जैसे बोला था कि मेरे डोर भाई ने डोर टू डोर मेरे भाई ने- डोर टू डोर राशन जा रहा था। भैया कह रहे हैं आपने कहा एलजी ने एलजी ने रोक दिया, आपने कहा एलजी ने रोक दिया, तो भैया कह रहे हैं कि एलजी ने दारू बांटने से क्यों नहीं रोका एक पे एक मुफ्त? हाँ, पहले जो भाई ने जो पूछा उसका जवाब दे दूं। नहीं, भाई ने कहा सत्येंद्र जैन जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे। अच्छा, रेपिस्ट अरविंद- के साथ यार मसाज इनसे करवाया बोलो, था। बीच में क्यों बोलते हैं यार? केजरीवाल अंदर थे, ये सभी किस चीज में अंदर थे? देख 1 to 1 प्लीज, किस चीज में अंदर थे? आपसे पूछ रहे हैं जी। जी आपसे देखो, अभी सर्च करने दो यार, कैमरा ऑफ करो, सर्च कर रहे हैं यार, आपको दिखने तो चाहिए यार। भाई साहब, नाउ ही इज सर्चिंग ऑन गूगल, व्हाई डोंट यू? कम से कम मुझे सर्च करना तो आता है, इतना देखो पढ़ा ना, लिखा तो हूँ। सर्च करके- जाहिल सर्च करके भी नहीं आता। इनसे पूछा गया कि भैया एक वीडियो फोटो केजरीवाल जेल में क्यों थे? उनको क्या दिखा रहे हो? बलात्कारी से मसाज कराने के लिए गए सब थे। लोग देख लो, ये सर्च कर रहा हूँ देखो मैं। सर्च कर रहे थे, ये सर्च कर रहा हूँ, नहीं पता, इसीलिए जाहिल पूछो होते इनसे। देखो। ये मेरे सर्च पढ़े कर लिखे रहा भाई देखो। पूछो, मुख से बताओ। ये सर्च कर रहा हूँ। में अंदर गए थे। इनसे पूछो ना, ये सर्च कर रहा देखो ये बताएंगे नहीं, ये सर्चिंग देखो ये बताएंगे पूरे नहीं। भारत को पता है क्यों अंदर गए। केजरीवाल जी अंदर इसलिए गए थे, केजरीवाल जी अंदर इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पिलाया, उन्होंने बच्चों की मृत्यु कराई। एक्साइज पॉलिसी के तहत गए थे। ये जाहिल चचा को नहीं पता, मुझे पता एक्साइज पॉलिसी के तहत था। अब मैं एक शब्द इनसे पूछना चाहता हूँ। सत्येंद्र जैन ने एक लड़की के रेपिस्ट से मसाज करवाया था इन्हें। शब्दों का ध्यान रखिए आप। सत्येंद्र जैन ने एक लड़की के रेपिस्ट से मसाज कराया था इन्हें। अरे यार बोलो भाई, ये गलत बात है। सत्येंद्र जैन ने एक लड़की के बलात्कारी से मसाज करवाया इनसे था पूछे इन्हें। केजरीवाल जी जेल क्यों गए थे? एक्साइज पॉलिसी लिकर स्कैम, दारू पे जो शराब का घोटाला किया था उस पे मुझे नहीं पता। नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। PMLA। नहीं, रुक जाओ, मुझे नहीं पता। आप अब ये तो देखो, इसका जवाब देखो, दे ये दो। 2-3 है, मैं अकेला हूँ। इसका जवाब दे इनको दो। बोलने दो ना आप। सर, इसका PMLA जवाब तो दे दो। PMLA मेरा जवाब PMLA नहीं सुन एक्ट के तहत गए थे। अब देखो मेरा आप प्रश्न नहीं सुन रहे। आप लोग सुन रहे हो? मेरा प्रश्न अभी नहीं मेरा सुन भाई रहे। अभी मेरा भाई PMLA एक्ट की मेरा प्रश्न ये नहीं है। फुल फॉर्म बताएगा। देखो मेरा प्रश्न ये नहीं PMLA है। एक्ट की full मेरा form। प्रश्न ये नहीं है। हमारा मतलब है बलात्कारी से मसाज कैसे। आप फुल फॉर्म जानना चाहते थे ना? भाई साहब। अभी मेरा छोटा भाई फुल फॉर्म बताएगा PMLA एक्ट की। अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा, बताइए ना। PMLA जरूरी है? बलात्कारी को सजा देना जरूरी है? आप बता रहे हो, इसने नहीं बताया ना। आप बताओ तो। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी सत्येंद्र लॉन्ड्रिंग जैन ने एक्ट। एक लड़की के रेपिस्ट से मसाज कराया था इन्हें। ये एक्ट 2003 में, ये एक्ट 2003 में रेपिस्ट को डिफेंड कर रहा है सर। छोटे ये बंदा रेपिस्ट को डिफेंड कर रहा है। सोचो, सोचो क्या एक पे एक दारू मुफ्त दी, इसलिए वो जेल में गए। 2003 में PMLA एक्ट कांग्रेस लेके आई थी। 2018 में उसी पे आ रहा हूँ, बोलने तो दो। ये तो बता नहीं, इनकी 2002 में बोलने नहीं लेकर आई देंगे, थी। बोलने नहीं देंगे ये। 2003 में ये एक्ट कांग्रेस लेके आई थी। 2002 में चल ठीक है, 2002 में कांग्रेस लेके आई थी। 2018 में इसमें संशोधन किया बीजेपी हाँ, ने। तो 2002 में इसके लेकर तहत क्या आई थी। होता है कि जिस पे भी एलिगेशन लगते हैं ना PMLA एक्ट के तहत, उसको डिटेन करके तब पूछताछ की जाती है। केजरीवाल जी से सिर्फ पूछताछ की गई थी, डिटेन करके, ना कि कोई आरोप सिद्ध हुआ। पूछिए कौन सा आरोप सिद्ध हुआ, सजा कितने साल की हुई? सत्येंद्र जैन ने फुल फॉर्म नहीं पता इनको। सत्येंद्र जैन ने घपला क्या किया था एक्ट में, वो सबको पता है। 2002 से लेकर के 2018 में संशोधन हुआ, सबको पता है। डेफिनेशन मत पूछो PMLA की क्या है। आप ये बताइए घपला क्या था? शराब घोटाले में अंदर गए थे, उसके बाद शीश महल घोटाला भी उनके ऊपर लगा है, कई घोटाले उनके ऊपर लगे। क्या बात कर रहे हैं?